कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक उम्मीद है, एक भावना है, एक किस्सा है, बीता हुआ, चलता हुआ, आने वाला। चलो आज फिर सुनते हैं एक नया किस्सा, एक नई कहानी। एक बार की बात है कि एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था, गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो। अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए, असरण को शरण मिले, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सकें। ऐसा सुनते ही गुरु प्रसन्नतापूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया। उसने 2 मंदिर बनवाए, एक अपने गांव में तो दूसरा अपने नगर में, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन से वह गुरु के पास आया और उसने सारा वृत्तांत सुनाया। गुरुजी ने कुछ विचार किया और फिर उसे परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा करने के लिए बुला ले। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वह देखकर हैरान रह गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे हैं। अब तो उसे हैरानी के साथ साथ परेशानी भी अनुभव होने लगी। बिना देरी किए वह गुरुजी के पास जाकर कहने लगा, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या तो गंभीर हो चली है कि अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे यह नहीं देखा जाता। व्यापारी की बातें सुनते ही गुरुजी समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं उनका अच्छा स्वभाव ही है, जिस कारण से लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं जहां वे होते हैं। उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी थी। मित्रों, हमें भी यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व हमारे बाहरी रंग रूप से नहीं, व्यवहार से निर्धारित होता है। बिल्कुल एक समान ज्ञान और वेशभूषा वाले 2 पुजारियों में लोग कष्ट सहकर भी उसी के पास गए जो अधिक संवेदनशील और व्यवहारी था। इसी तरह हम चाहे जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का बड़ा योगदान होता है। हम सभी को इस सत्य का बोध होना चाहिए कि इस धरती पर मात्र अपने लिए ही नहीं आए हैं। हमें अपने सुख दुख की चिंता के साथ साथ दूसरे के सुख दुख को भी जरूर बांटना चाहिए। उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि हम जहाँ भी उपस्थित हों वहाँ पर स्वतः ही एक अच्छा वातावरण बन सके और सकारात्मकता की तरंगों से हमारा जीवन सागर हमेशा लहराता रहे।